ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 जून 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने बच्चों से कहा, सत्य पिता तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाबा से सदा सच्चे रहना है, अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। तो सत्य पिता स्वयं भगवान हमें सारा सच सुना रहे हैं। तो ऐसे पिता से, सच्चे पिता से सदा सच्चा रहना है ना, अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है, कुछ भी छल नहीं रखनी है। क्योंकि कहते हैं ना कि सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, काम में युवा और अनुभव में वृद्ध होना जरूरी है। और ये अनुभव हमें स्वयं भगवान बैठ सिखा रहे हैं। देखो, बच्चा बन जाओ। जैसे बच्चों में कोई विकार नहीं होता ना, बच्चों में कोई विकार नहीं होता है। और किस तरह से हमारे अंदर जो ओजस होती है उसका निर्माण कैसे होता है, उसको हम कैसे संरक्षित करेंगे। हाँ, और ये संरक्षित रखेंगे तभी ये ईश्वरीय सत्य ज्ञान हमारे अंदर टिकेगा। चलिए, हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन सात्विक सही भोजन जो करते हैं, उसे 3 दिन में बनता है रस। उस भोजन शरीर के अंदर जो जाता है उसे 3 दिन में रस बनता है। फिर रस से रक्त बनता है, रक्त से फिर मांस, फिर मेद अर्थात फैट, फिर हड्डियाँ बनती है। और हड्डियों से फिर मज्जा, मज्जा बोन मैरो, जो हड्डी के अंदर जो द्रव्य होता है ना, वो बनता है। यहीं से पूरी फोर्स इम्यूनिटी की शुरू हो जाती है। पूरी ताकत इम्यूनिटी का सिस्टम ना यहीं से शुरू हो जाता है। फिर शुरू होते, फिर उसमें आता है शुक्र, 7वां रस शुक्र अर्थात सीमेन। 3 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं इसे हमारे शरीर में बनने में। इसमें इतनी क्षमता होती है, इस सीमेन में इतनी क्षमता होती है, इसीलिए गुरुकुल आदि में ब्रह्मचर्य पर जोर दिया जाता है। इस सीमेन, इस स्पर्म को सुरक्षित रखने के लिए हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, तो ये सीमेन ये हमारे अंदर संरक्षित रहती है। यदि हम इसे अनावश्यक तरीके से, अकृत तरीके से शरीर से बाहर निकालते हैं, तो ये हमारे शरीर को स्वास्थ्य नहीं देगा, इम्यूनिटी को वीक करेगा। और ये हमारे अंदर ही होगा, हमारे अंदर ही सही ऊर्जा द्वारा। और इसी के बाद ना हमारे शरीर में ओजस, ओजस बनता है। ये हमारे शरीर के अंदर हमारे द्रव्य में मिल गया, हमारे खून में, रक्त में, फैट में, सारी चीज़ में, रस में मिल गया। तो फिर ओजस, ओजस प्रकट होता है। इसी ओजस के कारण छोटे बच्चे की आँख की पुतलियों में जो वाइट पार्ट होता है कितना चमकीला होता है, कितना वाइट होता है। और वही किसी बूढ़े के, वृद्ध के आँख में देखो तो पीलापन लिए होता है, क्योंकि वो ओजस जो पवित्रता में है, जो छोटे बच्चे में है, वो ये चीज़ बनाता है। हम लोग सुनते हैं ना कि महात्मा में बड़ा तेज है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये 8वीं धातु ओजस है, क्योंकि उसने सारी चीज़ों को, स्पर्म को, सीमेन को अपने अंदर पूरा एब्जॉर्व किया। और उसी की शक्ति से जो तेज प्राप्त हुआ है। ओजस की कमी से ही हम फीलिंग लो, लो फील करते हैं। हमारी अंदर की क्षमता, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर सब कमज़ोर होता है। तो इसके लिए शुद्ध आहार चाहिए। जैसे कि रोटी में 6 कैलोरी होती है, तो पिज़्ज़ा में 650 कैलोरी होती है। और वो कब का बना हुआ है ये कोई गारंटी नहीं। पिज़्ज़ा बेस जो हम खरीदते हैं कब का बना हुआ है, और उसको ताज़ा रखने के लिए कितने सारे केमिकल डाले जाते हैं, कितने सारे केमिकल। अब लीजिए कोल्ड ड्रिंक में 13 केमिकल डाले जाते हैं, जिसमें 10 जो है केमिकल जो हमारे लिए जहर है। तो पैसे देकर क्या खरीद रहे हैं? जहर खरीद रहे हैं। और करता कौन है? हमारे नामी ग्रामी हीरोज, हीरोइन लोग इसको कोल्ड ड्रिंक ऐड करते हैं। तो वो लोग तो ये भी तो करते हैं ऐड में कि पहाड़ से कूद रहे हैं या हेलीकॉप्टर से, प्लेन से बिना पैराशूट के कूदते हैं। वो क्यों नहीं करता आदमी? जो इजी है, जो ठंडा है, जो मीठा है, जो हमारे लिए आरामदायक है, जो हम सहज कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। तो जहर पीना तो ईजी है ना, फट से पी लिए, वो भी पैसे देकर। तो कहने की बात है, अंदर जब सच्चे हम तभी रहेंगे, ये सत्य ज्ञान तभी हमारे अंदर जाएगा जब हमारे अंदर वो ओजस होगा। उसके लिए पवित्रता धारण करने की ये जो आज बाबा ने स्पीच दी है,
ये एक सत्य है, फैक्ट है, जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे किस कंट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? तो हम जानते हैं कि ब्राह्मण क्या करते हैं और शूद्र क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है। जिस्मानी सेना जो युद्ध के मैदान में जाती है वो क्या करती है, उनका युद्ध कौन सा है और हमारा युद्ध कौन सा है, यह सब कंट्रास्ट हम बच्चे जानते हैं। सत्युग अथवा कलयुग में इस कंट्रास्ट को कोई नहीं जानता। ये कंट्रास्ट कब हम जानते हैं, जब हम संगम पर आते हैं और भगवान हमें सदा सच्चे रहने के लिए जो सत्यता की जो हमें परिभाषा देते हैं, पवित्रता के बारे में जो बोलते हैं बाबा, आज इस मंथन में इसको क्लियर कर दिया गया। मुझे आशा है कि इस चीज़ को सभी बाबा के बच्चे अच्छी रीति समझे होंगे। गीत है आज की मुरली का, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। माता पर भी एक बहुत सुंदर बात है। एक बार एक पुत्र अपनी माँ के पास गया और कहा, माँ, ये क्यों कहा जाता है कि माँ का कर्जा कभी चुका नहीं सकते? मैं आज इस कथन को असत्य बना दूंगा। माँ मुस्कुरा रही थी। बोला कि बोल माँ, तुझे क्या चाहिए? सोने चांदी हीरा, बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, मैं तेरा कर्जा चुका दूंगा। माँ मुस्कुराती है, चलो जो बात है नहीं चुका सकते, मानती हूँ, तुम चुका दोगे, उसके लिए तो मुझे सोने चांदी हीरे नहीं चाहिए बेटे, बस एक रात तू मेरे कमरे में आके सो जा, मेरे साथ सो जा। बच्चा मुस्कुराता है, लड़का बोला कि वाह, बस एक रात सो जाऊंगा कर्जा उतर जाएगा। माँ तुम मजाक कर रही हो। अरे नहीं भाई, मैं सत्य कह रही हूँ, एक रात मेरे साथ सो जाओ, मेरे मेरे बिस्तर पर, मेरे कमरे में। बेटा बोला बहुत अच्छी बात है। वो आज रात अपना नाइट ड्रेस पहन के माँ के बेड पे सोया। माँ भी अपने लेटी गई, बच्चे को देख रही है। देखा कि बच्चा नींद में आने लगा है, आंखें पलके झुकने लगी है, तो माँ ने उसे हिलाया, बेटा उठ। एकदम उत्सुकतावश उठा, आज्ञाकारी बालक जैसा। जी माँ बोलिए। बेटा मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला देगा? जी माँ बिल्कुल लाया अभी, क्योंकि उसे तो कर्जा उतारना था ना। एकदम दौड़ के गया, भागता हुआ फ्रिज खोला, पानी लेकर आया माँ के लिए। माँ ने एक दो घूंटी पिया और गलती से उस जगह पानी गिर गया या गिरा दी जहाँ पे बेटा सो रहा था। बेटा ने बोला, माँ ये आपने क्या किया? अरे बेटा बूढ़ी हो ना, गिर गया पानी। अच्छा कोई बात नहीं। वो किसी तरह से उसको ऐसे पेपर पर से सोखा और लेटा वहाँ पे। थोड़ी देर के बाद, 5-10 मिनट के बाद, जब आँख उसको फिर लगने वाली थी, नींद का झोंका आने वाला था, माँ ने फिर हिलाया उसको। बोला, बेटा फिर से एक गिलास पानी ला देना, प्यास ही नहीं बुझ रही है। तो बेटा बोलता, क्या खाया था माँ आपने? नींद आ रही है और आप ऐसे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। उठ के गया, लाए पानी। अब ना माता जी ना पानी, कुछ नहीं, चुपचाप ये लीजिए सीधे। माँ ने गिलास पिया, पकड़ा, फिर एक घुट पी, फिर पानी वहाँ गिरा दिया। अब बच्चा बोला, माँ ये क्या हो रहा है आपसे बार बार? अरे बेटा गलती हो जा रही है। जोर से थोड़ा झल्लाया, लेकिन फिर पलट कर थोड़ा थोड़ा ऐसे सो कूद के फिर सोया। तीसरी बार फिर आधा घंटा के बाद जब एकदम वो नींद आ गई, किसी तरह से, नींद तो आनी रही थी, गीले बिस्तर में कैसे नींद आएगी, लेकिन नींद लाने की कोशिश किया, सोने ही वाला था। माँ ने फिर उठाया। अब तो बेटे ने आओ देखा ना था, माँ बाढ़ भी गया मेरा कर्जा, मुझे नहीं सुना आपके पास, आपका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है, कल मैं आपको ले जाऊंगा पागल खाना, पता नहीं क्या कर रही है, न खुद सोती ना मुझे सोने दे रही, जान के पानी गिरा रही। जब जाने लगा तो माँ बोले, बेटे इधर आ, तू मेरा कर्जा चुकाने आया था ना? हाँ, एक ही रात में हो गया? जब तू छोटा था तुझे तो पता भी नहीं, तू छोटा था, मैं तुझे लेके सोती थी, कितनी बार जब भी मुझे नींद आती थी, तुझे पानी चाहिए तो, टॉयलेट करना है तो पॉटी, सब कुछ तुझे उसी वक्त लगती थी, दूध चाहिए, और मैं अपनी नींद तोड़ तोड़ के, तू तो आज बढ़िया पानी पे मतलब गिरा था, बेड पे शुद्ध पानी गिरा, मैं तो गंद में सोती थी, खुद सोती थी वैसे बिस्तर पे, और तुझे, तू यहाँ करता था, मैं उधर सूखा भी सुखाती थी, फिर तुझे उधर कर दिया तो मैं उधर सुलाई, लेकिन तुझे कभी गंदे पे नहीं सोने दी। और जब सारा बिस्तर ऐसा हो गया तो फिर मैं तुझे अपनी छाती पे लिटा के सुलाती थी, ताकि तुझे गंदगी में नहीं रखूँ। तेरी हर तमन्ना पूरी किया मैंने, और एक रात नहीं, हर रात। चुका सकता है तू? बेटे के आंखें गीले हो गए, सच सच नमन किया और कमरे से निकल गया। तो देखा, ये होती है माता।
ये माँ तो एक बच्चे की रक्षा की, लेकिन ये जगत माता की बात जो बाबा कह रहे हैं, उन्होंने पूरे जगत के बच्चों की पालना की, सबकी रक्षा के लिए सबको अपना बनाया। ओम शांति। यह है भारत माताओं की महिमा। जैसे परमपिता परमात्मा शिव की महिमा है, सिर्फ एक माता की महिमा तो चल न सके, जगत माता की महिमा है। भारत माता है जो शिव शक्ति गुप्त सेना है और अहिंसक है, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती है। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक है काम कटारी चलाना और दूसरा है गोलियारी चलाना, क्रोध करना, मारना। इस समय जो भी जिस्मानी सेना है वो तो यही कर रही है, जो शरीर के जो मिलिट्री वगैरह वो तो यही कर रहे हैं, बंदूक चलाना माताओं को भी सिखाते, सबको ट्रेनिंग दी जा रही। लेकिन भगवान की रूहानी सेना क्या कर रही है? कोई हिंसा नहीं, मन में भी किसी के बारे में वैर सोचना भी हिंसा है। तो ब्राह्मण क्या करते और शुद्ध क्या करते, कौन सा युद्ध का मैदान है, ये हम बच्चों के लिए अच्छी रीति क्लियर हो गया है। यह भारत को दैवी राजस्थान बनाना तुम्हारा ही काम है। तुम जानते हो पहले तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी बने, परंतु महिमा सूर्यवंशी की ही होगी। तुम पुरुषार्थ ऐसा कर रहे हो, जो तुम पहले सूर्यवंशी थे वैसे स्वर्ग में आए। पुरुषार्थीकरण सूर्यवंशी का। सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है, त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, वह तो सेमी स्वर्ग हो गया। बाबा ने इसका भी हमें कंट्रास्ट अच्छी रीति बताया कि सत्युग हो गया फुल स्वर्ग और त्रेता सेमी स्वर्ग। क्यों? क्योंकि सत्युग में 16 कला संपूर्ण और त्रेता में 14 कला, 2 कला कम। तो सत्युग में कृष्ण जी का राज और त्रेता में राम सीता का। और राम जी को हमेशा क्या देखते हैं? तीर धनुष। और श्री कृष्ण जी के पास बंसी, चैन की बंसी। तो ये राज बाबा ने बताया कि तुम सतयुगी बनने वाले, 16 कला संपूर्ण, चैन की बंसी बजाने वाले। सतयुग में बच्चे बड़े आराम से पैदा होते हैं, आदि मध्य अंत का वहाँ सुख ही सुख है। वहाँ गर्भ महल, जेल नहीं होता, गर्भ महल है। वहाँ गर्भ में भी नो, क्योंकि बच्चे ना योग से पैदा लेते हैं, कोई भोग से नहीं, विकार से नहीं, योग से पैदा। वहाँ गर्भ महल होता है, गर्भ में भी वहाँ लाइट होती है, सारी चीज़ उनको मिलती है, कोई गंदगी नहीं होती है, बड़े आराम से पैदल लेते हैं। आदि मदन तो वहाँ सुख ही सुख है। इस दुनिया में तो आदि मदन दुख ही दुख है। अभी तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो। यह गुप्त सेना वृद्धि को पाती रहेगी, जितना जो बहुतों को रास्ता दिखाएंगे वो उच्च पद पाएंगे। तो मेहनत करनी है ना सबको, सबको ऊंच बनाना है ना। और कहते हैं ना, बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहता है, समझदार बोलता है और मूर्ख बहस करता है। तो कोई आपसे बहस करे ना तो उस बात पे नहीं पड़ना, अपनी बात कहनी है। हाँ, फिर बाबा ने कहा, भगवान कहते हैं मन मना भव, परमपिता परमात्मा कहते हैं निराकारी बच्चों को ही मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। अपने निराकारी बच्चों को ही कह रहे ना बाबा, कि जो आत्मी रूप में रहेंगे वही तो भगवान को याद कर सकेंगे। और तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है, मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के आधार से सुनाता हूँ। मैं सबका पिता हूँ, मेरी महिमा सब गाते हैं, सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आदि आदि। यह भी टॉपिक अच्छी है। शिव परमात्मा की महिमा और कृष्ण की महिमा बताओ। अब जज करो गीता का भगवान कौन। ये भी बात सच है। बाबा किसको कहेंगे हम? शिव को कहते हैं। श्री कृष्ण तो बाबा है नहीं, वो सभी धर्म के पिता भी नहीं है। सभी आत्माओं के पिता कौन है? परमात्मा। तो जबरदस्त टॉपिक है ना, इस पर तुम्हें समझाना है। बोलो, हम जास्ती समय नहीं लेंगे, 1 मिनट दे तो सब ठीक है, 1 मिनट में हम समझा देंगे कि ये पिता है और ये बच्चा है। कल भी बाबा ने बोला था ना, मैं कृष्ण के तन में नहीं, मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। कृष्ण का तन तो सत्युग में है, पवित्र तन, और वही कृष्ण आत्मा वही है। और वही आत्मा 84 जन्म लेते लेते अभी ये लेख रहा है दादा बनी, जिसका नाम भगवान ने ब्रह्मा रखा। तो भगवान इस पतित तन में आते हैं, श्री कृष्ण के तन में नहीं, जो पवित्र है सत्युग में। फिर बाबा ने कहा, भगवान का रास्ता तुम्हें बताना है। निराकार परमात्मा ही कहते हैं, आत्माएं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गंगा स्नान, तीर्थ आदि जन्म जन्मांतर करते करते पतित ही बनते आए। भारत की ही चढ़ती कला उतरती कला है। बाबा राजयोग सिखलाकर चढ़ती कला अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर माया रावण नरक का मालिक बना देती है, तो उतरती कला हो जाती। नरक का मालिक अर्थात जब हम किसी के विचारों में, किसी की बातों में इतना फंस जाते हैं कि बस उससे निकल ही नहीं पाते। हाँ, तो हमें स्वर्ग का मालिक बाबा बनाते हैं। तो किसकी तरफ देखना है हमें? भगवान की तरफ ना। महिमा सारी सदगुरु की है। गुरु लोग तो ढेर के ढेर, सदगुरु तो एक है, वही सदगति दाता, पतित पावन, लिबरेटर है। अभी तुम बच्चे भगवानुवाद सुनते हो, माँ में कम याद करें तुम आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। शांति धाम, सुख धाम और यह दुख धाम। तुम जानते हो बेहद का सुख देने वाला बेहद का बाबा ही है। बेहद का रावण, बेहद का दुख कौन देता? बेहद का सुख भगवान देते हैं, सच्चे राम, और बेहद का दुख रावण देता है, जो तुम्हारा बड़ा दुश्मन है।
ये भी कोई को पता नहीं है, रावण राज को पतितराज क्यों कहा जाता है। अब बाबा ने सारा राज हमको बताया है। हर एक में ये 5-5 विकार प्रवेश है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाते हैं, 5 नर में और 5 नारी में। अभी तुम बच्चों को बाबा की श्रीमत मिलती है, बच्चे बाबा को याद करो। हाँ, बाबा और वर्षा परमपिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, रावण फिर नरक स्थापन करते हैं। तुमको तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाबा को याद करना है ना। तो भय गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी आदि सब पर जाओ, जब फुर्सत मिले तो मुझे याद कर लो। शरीर निर्वाह 8 कर्म करते हुए जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है उसे याद करना। किसके साथ सगाई हुई है? भगवान के साथ। जब तक उनके घर जाए तब तक भल तुम सब कर्तव्य करते रहो, लेकिन बुद्धि से बाबा को भूलो मत। मतलब कहीं भी जाओ लेकिन बुद्धि कहाँ रहे? बाबा के पास। बाबा के ज्ञान में श्रीमत पर सब कुछ करो, लेकिन याद रखो, भूलो मत। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सजाओ से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सच्चे बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं, झूठ कपट का त्याग करना है, याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाबा आप कार्यों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे सब पर उपकार करना है, सबको बाबा का परिचय देना है, सत्य परिचय। वरदान, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त भव। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाकर सफल करने वाले सफलता मूर्त बनते। कैसे बनेंगे? तो जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते और उनके व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। जो बच्चे अपने ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में लगाते हैं तो उनके सारे व्यर्थ संकल्प स्वतः खत्म हो जाते हैं। तो सफल करना माना बचाना या बढ़ाना, ऐसे नहीं पुराने संस्कार ही यूज करते रहो और ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में रख दो। जैसे कईयों की आदत होती है, अच्छी चीजें व पैसे बैंक आदि में जमा कर देते हैं। पुरानी वस्तुओं से प्यार होता है, कभी भी कुछ झड़ाई पुटाई होता है ना, सामान निकलता है तो रख देती है माताएं बहनें कि अरे ये आड़े वक्त काम आएगा, लेकिन कभी वो काम नहीं आता। हर साल उसको झाड़ पोछ के रखो दीवान वगैरह में, हर साल फिर निकालो, अरे अभी यूज नहीं आया, अभी रख देते हैं, वो कभी यूज नहीं आना, इसलिए हटाए ही दो। पुरानी चीजें कभी यूज में नहीं आती, उसे हटाओ। तो ये तो चीजों की बात है। भगवान कह रहे पुराने संस्कार जो है काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या, उसको हटाओ और भरोसा रखो। जब आप किसी का अच्छा कर रहे हो तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है। इस मान शान में मत रहो कि हमने इसका अच्छा किया तो ये भी मेरा अच्छा करे। तुरंत रिटर्न गिफ्ट नहीं चाहिए हमको, आप अच्छा करते जाओ। तो ये पुरानी वस्तु से प्यार है कि हमें मान शान चाहिए, तुरंत चाहिए नहीं चाहिए हमें, है ना। तो मनसा वाणी शक्तिशाली वृत्ति से अपना सब कुछ सफल करो और उस ओजस को बचा के रखो। वो जो ओजस है ना, वो हमें ये सब चीज़ धारण करने में मदद करेगी, क्योंकि पढ़ाई पवित्रता में होती है, ब्रह्मचर्य में होती है ना। बड़ी बात। तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। भगवान का काम है देवी देवता बनना है, और सबको तो बनना नहीं है। जिसके अंदर ये लगा, जिसको ये टचिंग हो गई है, आज की मुरली से जो ओजस वाली बात जिसको टच हुई, वही देवी कुल का राजा बच्चा है। राजा बच्चा को ही ये टच होगी, प्रजा रूप में बच्चे को नहीं बनेगी। ठीक है। स्लोगन, बाबा और मैं, यह छत्र छाया साथ है तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाबा और मैं, यह छत्र छाया सदा साथ रहे तो उसके पास कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। एक सूचना दिया गया है कि बाबा की मुरली मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है। मधुबन में ही बाबा आते हैं, इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा देगी। कई आजकल आत्माएं कॉपी कर रहे बाबा को कि मेरे अंदर भगवान आ रहे, मेरे अंदर आ रहे। कहीं बाबा कहीं अन्यत्र नहीं जाते हैं, बाबा मधुबन में ही आते हैं। यह बात निश्चय बुद्धि बच्चे ही समझ सकते हैं, और उनके लिए बाबा ने ये समझानी दी है, सावधानी दी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा।